परिभाषा विलेयता की। निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता को क्या कहा जाता है? विलेय। अभी हम विलेयता की परिभाषा पढ़े थे कि निश्चित ताप में विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को, अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? विलेयता। लेकिन यहाँ पर मैं अधिकतम मात्रा न लिख के अब क्या लिख दिया हूँ? संतृप्त विलयन, क्योंकि संतृप्त विलयन में अधिकतम मात्रा ही होती है। तो ये क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन की जो विलेयता है ना, संतृप्त विलयन में जो विलेय की मात्रा है वही क्या कहलाएगी? विलेयता। तो चाहे आप यहाँ संतृप्त विलयन लिख दो या लिख सकते हो विलेय की क्या? अधिकतम मात्रा। यदि किसी विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई है तो उसे विलेयता कहते हैं। और यदि आप अधिकतम मात्रा नहीं कर सकते हो तो लिख सकते हो कि संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है? विलेयता। समझ में आ गया? क्योंकि संतृप्त विलयन भी वही कहता है कि विलेय की मात्रा क्या है? अधिकतम है। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले देखो विलेय और विलायक की क्या होती है प्रकृति। कैसे? देखो, समान समान को घोलता है ना। माने ये है कि हम यहाँ पर पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं ध्रुवीय और एक बांटते हैं अध्रुवीय, है ना। जो ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय में घुलते हैं, जो अध्रुवीय होते हैं वो अध्रुवीय में घुलते हैं। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसके प्लस माइनस उसमें जाकर के पानी के अंदर अलग हो जाएं। जैसे मान लो हमारा जो पानी है H2O होता है तो ये ध्रुवीय होता है। कैसे ध्रुवीय होता है? जैसे यहाँ पर H है, यहाँ O है, यहाँ भी H है, तो इसमें माइनस माइनस, इसमें क्या होता है? प्लस प्लस। तो जब प्लस माइनस हो गया वो क्या कहलाया? ध्रुवीय कहला गया। अब मैं NaCl, नमक घुल जाता है, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ये भी क्या है? ध्रुवीय। और ये भी क्या है? ध्रुवीय। माने विलेय भी ध्रुवीय है, विलायक भी ध्रुवीय है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। अध्रुवीय वाला किससे घुलेगा? अध्रुवीय वाले से। जैसे हम यहाँ पर देखें, छोटे बच्चे यदि खेलना चाहें, है ना, तो किससे पसंद करेंगे वो खेलना? छोटे बच्चों के साथ। तुम अपना खेलना किससे पसंद करोगे? अपने उम्र वाले के साथ। सियाने लोग जो हैं, बूढ़े बूढ़े, किसके साथ? अपने उम्र के साथ बैठना उठना पसंद करेंगे। बस यही हाल है कि समान समान को घोलता है। बस यही है कि एक जैसे वाला ध्रुवीय को घोलेगा, अध्रुवीय वाला क्या है? अध्रुवीय को घोला। वो अपवाद अलग है, एक आध कंडीशन में हो जाता है कि हम छोटे बड़ों के साथ खेल सकते हैं, पर मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो कभी कभी यही लाइन खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है कि समान खाली स्थान को घोलता है, समान घोलता है। समान यहाँ सामान नहीं है, समान माने एक जैसे। ठीक है, ऐसे समझना है। अब ध्रुवीय विलायक हैं तो ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ध्रुवीय विलायक कहाँ घुलते हैं? ध्रुवीय में। जैसे देखो, सोडियम क्लोराइड ध्रुवीय होता है, शर्करा भी ध्रुवीय होता है, जल भी क्या होता है? ध्रुवीय। तो आपको शर्करा घोलना है तो जल में घुल सकता है, सोडियम क्लोराइड घोलना है तो जल में घुल सकता है, लेकिन तेल घोलना है नहीं घुल सकता है, क्योंकि तेल क्या है? अध्रुवीय, उसके जात से मिलता नहीं है, तो उसके जात में काहे मिलाएंगे? भाई तुम हमारे जात के ही नहीं हो, जाओ। ठीक है, ऐसा। अब अध्रुवीय विलेय जो होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, अध्रुवीय में होता है। जैसे नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये बेंजीन में घुल जाते हैं। नेप्थलीन अध्रुवीय होता है, एंथ्रासीन माने एक तरह का कोयला है ना। नेप्थलीन एक तरह का प्लास्टिक समझ लो, तो ये किस में घुल जाएंगे? बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन भी कार्बनिक पदार्थ है, एंथ्रासीन भी कार्बनिक पदार्थ है, ये भी कैसा है? कार्बनिक पदार्थ। एक ही जात के हैं तो मिल गए, घुल जाते हैं। ठीक है, अब आप जरूरी नहीं कि यही लिख दो, आप यह भी लिख सकते हो, यदि मान लो राई का तेल है और उसमें हम पेट्रोल मिला दें तो राई का तेल और पेट्रोल क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। लेकिन राई के तेल को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं घुलेगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज और है कि घुलने के लिए जरूरी है कि विलेय और विलायक के बीच अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, मान लो मैं किसी से दोस्ती कर रहा हूं, तो जो कुछ मेरे गुण हैं उसके गुण हैं, मेरी जो भावनाएं हैं उसकी भावनाएं हैं, विचार हैं, एक दूसरे से कैसे होना चाहिए? मिलना चाहिए, तब ना हमारी उससे दोस्ती होगी। तो दोस्ती का मतलब यहाँ पर घुलना ना है। तो वही चीज़ है कि जो विलेय और विलायक है उनकी अंतर क्रिया कैसी होनी चाहिए? समान। अब देखो पार्टियाँ होती हैं, कोई
राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो लोग किसी पार्टी में हैं, लोग किसी पार्टी में, जिसका विचार जिस पार्टी में मिलता है कि हाँ भैया ये पार्टी अच्छी काम कर रही है, इसके साथ मैं मिल जाता हूँ क्योंकि उसके विचार मिल रहे हैं। बोले ये बेकार है तो दूसरी पार्टी में मिल जाता है। बस यही हाल यहाँ पर भी है ना। यहाँ पर यही है कि यदि हमारे विचार, मैं बोल रहा हूँ, मिलता है, तो यहाँ पर वह क्या लिखा है, अंतरा आणविक अननोन क्रियाएं यदि मिलती हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और न मिलेंगी तो नहीं घुलेंगे। ठीक है। अब तेल को पानी में डालता हूँ, तेल का जो विचार है, व्यवहार है, उनका अणु है, वो पानी से नहीं मिलता जुलता है, तो भैया तुम अलग रहो मैं अलग रहूँ, क्या है को साथ में रहना। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया ये। तो देखो यहाँ पर मैं लिखा था विलेय एवं विलायक की प्रकृति, तो ध्रुवी वाले किस में घुलेंगे, ध्रुवी में, अध्रुवी वाले किस में घुलेंगे, अध्रुवी में। ठीक है ना। अब यहां पर देख लेते हैं ताप का प्रभाव। ठोसों की द्रवों में विलेयता गतिक साम्य होने के कारण ले साते लिए नियम का पालन करती है। ठीक है। ताप घटाओगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपको समझना है। यदि तापमान बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। माने यदि घुलने की प्रक्रिया उष्मा शोषी है, उष्मा को ग्रहण कर सकती है, तब वो क्या हो जाएगा, ताप ले रही है, ताप बढ़ रहा है, माने विलेयता बढ़ती है। मैं अभी पानी शक्कर का उदाहरण दिया हूँ कि आप शक्कर को ज़्यादा घोलना चाहते हैं तो उसको क्या कर दें, गर्म कर दें, माने ताप बढ़ा दें, तो घुलनशीलता उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये किसके साथ होता है, उष्मा शोषी, माने कोई विलयन बाहर से उष्मा को सोखता है, उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। इसके लिए जो डेल्टा एच का मान होता है, माने एंथैल्पी का मान, वो शून्य से कैसा होता है, अधिक। चाहे ये लिख दो चाहे उष्मा शोषी लिख दो, उतना ही बात। ठीक है। अब ये उष्मा छेपी जो उष्मा को निकालते हैं, माने यदि उष्मा निकालेंगे तो ताप क्या होगा, घटेगा। जब ताप घटेगा तो विलेयता भी क्या होगी, घटेगी। यदि कोई ठंडा पानी है, बहुत ठंडा कर दियो, फ्रिज में रख दो, एक गर्म पानी रख दो, अब उसमें शक्कर घोलना चालू करो, किसमें जल्दी घुलेगा, किसमें जल्दी, गर्म पानी में। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ताप घटता है तो विलेयता घटती है ठोस की, और बढ़ता है तो क्या होता है, बढ़ती है। दाब का प्रभाव, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जो ठोस होते हैं और द्रव होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, माने उनको दबाया नहीं जा सकता। ये ठोस, अब इसको नहीं दबाएंगे। हवा तो हम ऐसे ऐसे करके दबा लिए, फूंक लिए, कुछ भी कर लिए, हवा दब जाती आसानी से, पर ये नहीं दबते हैं, तो दाब का प्रभाव नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, फिर आगे देखेंगे जो